Question number 11. If cot 20 is equal to P, then tan 160 minus tan 110 upon 1 plus tan 160 into tan 110. तो देखिए जो फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, तो यहाँ पे लग रहा है क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या जवाब मिलेगा, tan a माइनस बी। कई लोग ऐसे लिख देंगे, तो इससे कुछ फायदा होगा क्या, 160 हो गया और ये क्या बन गया -110, तो जवाब मिल जाएगा tan 50। लेकिन अपना वैल्यू तो tan 20 का दिया है, तो फिर अपने को ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, tan 160 को थोड़ा सोचने स्टार्ट करते हैं। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 20 लिख सकते हैं, और माइनस tan 110 को उसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 20 लिख सकते हैं। तो गौर करिएगा, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्व होने वाला अपना नहीं है काम। अपॉन क्या लिख दिया जाए, 1 प्लस tan 60 को क्या लिख दिया जाए, 180 माइनस 20, tan इसको क्या लिख दिया जाए, 90 प्लस 20। तो पहला जो बन जाएगा माइनस tan 20 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा माइनस cot 90, तो प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर 1 माइनस tan 20 और tan 90 प्लस 20 माइनस cot 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cot 20 माइनस tan 20 डिवाइड बाई कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे cot 20 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, p, और tan 20 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 बाई पी डिवाइड बाई 2, यानी फाइनली क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2p। तो आंसर कौन सा गया, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर 52 एंड हाफ माइनस साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos a प्लस b, और दूसरा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, cos a माइनस b। तो यहाँ पे बात करेंगे तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर 52 एंड हाफ माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ। तो पहला जो हो जाएगा वो बन जाएगा cos 52 हाफ प्लस 22 हाफ इंटू cos 52 हाफ माइनस 22 हाफ। तो 52 प्लस 22 cos 74, और ये कितना हो जाएगा, cos 75 इंटू हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ऐसे सोचिए, और 52 माइनस 22 कितना बन गया, cos 30 बन गया। तो cos 30 की वैल्यू कितना बन गया, √3/2, और cos 75 को कैसे लिख दिया गया, 45 प्लस 30। तो यहाँ पे बढ़ते हैं, तो ये जो हो गया वो कितना हो गया, √3/2 cos 45 cos 30 माइनस कितना लिख दिया जाए, sin 45 sin 30। तो √3/2, और ये बन गया √3 डिवाइड बाई 2 √2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, यानी √3/2 इंटू क्या लिख दिया जाए, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2। तो √3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस √3 और डिवाइड बाई 2 √2 कितना बन जाएगा, 4 √2। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला जाएगा। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एकदम फॉर्मूला रट के रखिए, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फिर से वही cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b को हम क्या बोले हैं, cos a प्लस b इंटू क्या बोला गया है, cos a माइनस b। फॉर्मूला लिखने का मतलब है कि याद हो जाए अपने को। तो यहाँ पे cos स्क्वायर b की जगह क्या रख दिया जाएगा, साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो अब यहाँ पे
कॉस स्क्वायर क्या है, पाई बाई 6 प्लस थीटा, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस थीटा, जिसको फॉर्मूला क्या लिखा जाए, पाई बाई 6 प्लस थीटा पाई बाई 6 माइनस थीटा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस पाई बाई 6 प्लस थीटा माइनस पाई बाई 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कॉस पाई बाई 3 और ये क्या बन गया, कॉस 2 थीटा। कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है अपना, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन ए प्लस बी समेसन साइन लगा है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो जवाब मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बी, डिवाइड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लीकेशन है। तो पहला वाला स्प्लिट हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन, दोनों कॉस है भाई, दोनों के दोनों कॉस है, ठीक है, और ये हो गया कॉस स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए दोनों के दोनों कॉस है, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो हम कहेंगे नहीं, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला में डिवीजन में दिक्कत होगा, तो इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो एक और फॉर्मूला हमने पहले भी बात किया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ, और डिवाइड बाई क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि ये 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक कॉस स्क्वायर बी अगर देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक्स स्क्वायर ए, और गौर करिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा, सेक्स स्क्वायर बी। अब ये समेसन यहाँ पे लगा है, ठीक है ना, तो समेसन का मतलब है पहला तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर बी आएगा, इसी तरह ए प्लस बी लिखा है तो बी प्लस सी लिखा जाएगा और बी माइनस सी लिखा जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी लिखा, बी दूसरा क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर बी माइनस क्या लिख दिया जाएगा, सेक्स स्क्वायर सी। फिर क्या लिख दिया जाएगा, तीसरा वाला, ये तो दूसरा टर्म हो गया, और तीसरा टर्म क्या लिख दिया जाएगा, सेक्स स्क्वायर सी माइनस सेक्स स्क्वायर ए। अब ये तीनों टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या बोल दिया जाएगा, 0। तो 14 का जो ऑप्शन जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी आते ही दिमाग में ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होता है। समेसन लगाया गया है साइन ए माइनस बी, यानी ये एक टर्म लिखा गया, बाकी इसी से कोरिलेट करके लिखेंगे, दोबारा बोलूंगा, बाकी इसी से कोरिलेट करके लिखेंगे, यानी साइन ए कॉस बी माइनस क्या लिख दिया जाए, कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो जैसे ही हम डिवाइड किए तो कॉस बी कैंसिल हो गया, समेसन क्या बन गया, tan ए, और ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, tan बी। तो समेसन tan ए माइनस tan बी बन गया, तो कैसे लिखेंगे, पहला वाला फॉर्मेट तो सबको समझ में आ गया, tan ए माइनस tan बी हो जाएगा। इसी तरह दूसरा यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, b माइनस सी लिखा रहेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, tan ऑफ b माइनस क्या लिख देंगे, tan ऑफ c। तीसरा क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, c और माइनस क्या लिखा रहेगा, a, और नीचे cos c cos a रहेगा, जिसको हम क्या लिख देंगे, tan c माइनस क्या लिख देंगे, tan a। तो ये तीनों समेसन वाला, समेसन लगा है तो समझदारी आ गई, ये बी बी से कैंसिल हो गया, सी सी से कैंसिल हो गया, tan a से कैंसिल हो गया, और आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये समझना है समेसन का मतलब क्या है, क्योंकि हमने आज बात किया था समेसन लिखने का तरीका क्या होता है। अब आ जाते हैं tan 18 माइनस tan 10। तो देखिए 10 और 17 डिवाइड बाई tan 17 है, तो अपने को मालूम है 10 प्लस 70 को क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी को अगर c लिख रहे हैं
तो फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, tan c माइनस क्या होता है, tan a माइनस क्या लिखा जाता है, tan b इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, tan a tan b tan c। तो ये देखेंगे तो लिखेंगे tan 80 माइनस क्या लिखेंगे, tan 10 माइनस क्या लिख देंगे, tan 70। और किसके इक्वल कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा इक्वल tan 10 tan 70 और tan 80। अब गौर फरमाइएगा, 10 और 80 कितना होता है, 90। तो ऑब्वियस है tan 10 क्या बन जाएगा, cot 80 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, tan 80 माइनस क्या लिख देंगे, tan 10। इसको तो रहने देंगे, tan 70 राइट साइड चला जाएगा और tan 10 और tan 18 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे, tan 70। दोबारा रिपीट करेंगे, यहाँ से क्या रिमेनिंग बचेगा, tan 70। तो फाइनली tan 80 माइनस tan 10 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 tan 70। इसलिए tan 80 माइनस tan 10 डिवाइड बाई tan 70 की वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 16 का कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड वाला जाएगा। 17 पे आते हैं। 17 क्या है, cot पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू cot पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan a प्लस बी, देखो हर बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए और इसी मकसद से हमेशा रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। तो ये कॉट है तो मैं सबसे पहले tan निकाल लेता, फिर रेसिप्रोकल कर लूंगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितना हो गया, 1। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कॉट पूछा है, तो कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड वाला। 18 पे आते हैं। 1 प्लस tan 13 इंटू 1 प्लस tan 32 डिवाइड बाई 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस tan 33। अभी बात किए थे a प्लस बी, अभी नहीं तो क्लास में बात किए थे, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 होता है। तो या पाई प्लस पाई बाई 4 बोले तो 5 पाई बाई 4 होता है। तो tan पॉजिटिव होता है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ a 13 है, b क्या है, 32 है। ये न्यूमरेटर वाला केस। उसी तरह डिनोमिनेटर वाला केस देखेंगे तो a की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा है, b की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 33 लिखा है। तो इस वजह से पहला वाला 1 प्लस tan 30 इंटू 1 प्लस tan 32 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए। और दूसरा वाला 1 प्लस tan 12 1 प्लस 12 tan 33 की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो फाइनली इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी आरएचएस को डिवाइड करना है और ये क्या बन जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता ताकि हम भी समझ सके। न्यूमरेटर कितना हो गया, 2 हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया, 2, तो आंसर कितना हो गया, 1। अब आ गया a प्लस बी 135 है, तो 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि a प्लस बी 135 है, तो पूछा जाता है tan पॉजिटिव कि निगेटिव। तो निगेटिव तो लिखा जाता है 1 माइनस tan a 1 माइनस tan b इज इक्वल टू 2। और जब माइनस है तो ये क्या आ जाता है, प्लस 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाता है, 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 19 का। 20 पे आते हैं। 20 देखिए, 1 माइनस कॉट 200 1 माइनस कॉट 25। जस्ट अभी बात किए, 200 प्लस 25 कितना बन गया, 225। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में tan क्या रहता है,
पॉजिटिव रहता है। इसलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 + tan 200, 1 + tan 25, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 2। लेकिन यही कॉट के लिए क्या बन जाता है, 1 - cot 200, वो भी सेम ही रहेगा, 1 - cot 25, और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड वाला। अब आता है sin 20, sin 40 माइनस sin 80। तो हम कौन सा फॉर्मूला को याद करेंगे इसको देख के, sin थीटा sin 120 प्लस थीटा, ठीक है, और एक और लास्ट में आ जाता है माइनस sin 120 माइनस थीटा। इसी को लिखने का दूसरा भी तरीका था sin थीटा sin 240 प्लस थीटा, और माइनस क्या था sin 240 माइनस थीटा। ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 और 0। क्वेश्चन देखिए, sin 20 है, तो sin 20 है तो दिमाग में चल रहा है कि 140 बन जाएगा, माइनस sin 20 है तो ये क्या बन जाएगा, 120 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100। लेकिन मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा मैच कराने के लिए 140 को कैसे लिख दे रहा हूँ, 180 माइनस क्या लिख दिया, 40 लिख दिया, माइनस साइन 100 को क्या लिख दिया, 180 माइनस क्या लिख दिया, 80 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए मैच हुआ कि नहीं, साइन 20 प्लस साइन 40, 180 माइनस 140 करिए, और ये 40, और ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन 80, इज इक्वल टू क्या बोल दिया जाए, 0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ। सेम ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इस बार मैं प्रूव कर देता हूँ। आंसर क्या लिख देना चाहिए, 0 टिक कर देना चाहिए। लेकिन कॉस ए मैं कर देता हूँ, ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 2 cos 120 cos ए, cos ए 2 cos 120 को लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू क्या लिख सकते हैं, cos ए, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos ए माइनस cos ए की वैल्यू क्या लिख दिया जाएगा, 0 लिख दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड वाला जाएगा। तो आप जैसे फॉर्मूला भी है, cos a प्लस cos 120 प्लस ए cos 120 माइनस ए, या cos a प्लस cos 240 प्लस ए प्लस cos 240 माइनस ए, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 23 देखिए, cos 20 लिखा हुआ है, तो cos 120 प्लस थीटा या 120 माइनस थीटा आप कर सकते हैं, तो 20 प्लस थीटा पहले कर देते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, cos 120 माइनस क्या लिख सकते हैं, 20, इसका वैल्यू कितना बन जाता है, 0। तो cos 20 cos 140 और cos 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसलिए फॉर्मूला एकदम रट के रखिएगा, cos थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा, यहाँ प्लस प्लस रहता है, इज इक्वल टू 0, या cos थीटा प्लस cos 240 प्लस थीटा cos 240 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। 24 देखिए, 24 भी वही है, साइन 10 डिग्री है। इस 10 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 120 प्लस क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन क्या लिख दिया जाए, 120 माइनस 10 लिख दिया जाए, और वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फिर भी अगर भूल गए तो इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो साइन 10, और ये क्या बन जाएगा, 2 साइन, ठीक है, 120 कॉस 10, तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, साइन 10 बचेगा, और क्या बच जाएगा, cos 120 बच जाएगा। cos 120 की वैल्यू क्या होता है, माइनस हाफ, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 10 माइनस साइन 10 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट रट के रखिए, हाँ, साइन थीटा प्लस साइन 120 प्लस थीटा माइनस साइन 120 माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, 10, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 25th आइए, 25th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट कुछ ऐसा दिख रहा है, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, समेसन tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस समेसन tan a tan b। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आ रहा है।
यानी यहाँ पे ये 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 होता है तो सबको मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन पहले चेक कर लीजिए क्या a प्लस बी प्लस सी बाई 2 में आ रहा है कि नहीं। a की वैल्यू कितना आ गया 27, b की वैल्यू कितना आ गया 32, c की वैल्यू कितना आ गया, ये 27 है, फिर क्या है 32 है, 32 है, फिर क्या है 31, तो इसको 31 कर देता। अब ऐड करते हैं, कितना बन गया 10, 90। तो a प्लस बी प्लस 90 होगा तो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है तो बोलेंगे 1 माइनस 10 27 10 32 प्लस माइनस 10 32 10 31 माइनस क्या लिखेंगे 10 31 इंटू 10 27 क्या बन जाएगा 0। तो ये जो गिवन है ये तो ये बन गया इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पूरा का पूरा क्या है गिवन क्वेश्चन है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा क्या लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो देखिए tan अल्फा अपॉन tan बीटा लिखा हुआ है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन को एकदम दिमाग में फिट भी कर लीजिए, जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का समाहारा लेना पड़ेगा। a प्लस बी अपॉन क्या बन गया a माइनस बी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या लिख दिया जाए साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस क्या हो गया a माइनस बी डिवाइड बाई न्यूमरेटर क्या है a प्लस बी माइनस, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर लिखे हैं ठीक है, एन आर माइनस क्या लिख दिए डी आर, ए प्लस बी माइनस क्या लगा दिए ए माइनस बी, तो 2a डिवाइड बाई क्या बन गया 2b कितना आ गया a बाई बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी क्या लिख दिया जाए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइड बाई, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया a बाई बी। देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे बताइए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या बन जाएगा tan अल्फा, डिनोमिनेटर में लिखिएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या बन जाएगा tan बीटा, और ये क्या बन जाएगा a बाई बी। कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा। ये क्लास वर्क अपना फिनिश हो गया। अब लेवल 2 का क्लास वर्क देखें।